नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जलप्रपात पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश की विभिन्न नदियों पर बने जलप्रपात। मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ा दी हैं, उस पर बनी विभिन्न परियोजनाएं पढ़ा दी हैं और मैंने आपको विभिन्न नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ाए। तो आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों पर बने हुए जलप्रपात। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात। सबसे पहले हम देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर और जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। जो लगभग कितना ऊंचा है? 15 मीटर ऊंचा है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है एवं ये अनूपपुर जिले में है। कौन से जिले में है? अनूपपुर जिले में बना हुआ है। आगे देखें हम दूसरा दुग्धधारा जलप्रपात। कौन सा? दुग्धधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है और यह 15 मीटर से कम है। 15 मीटर से थोड़ा कम है। तो यह भी कौन से जिले में है? अनूपपुर जिले में। कौन से जिले में? अनूपपुर जिले में बना हुआ है दुग्धधारा जलप्रपात। उसके बाद हम देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर और जो लगभग 18 मीटर ऊंचा है। कितना? 18 मीटर ऊंचा है और है जबलपुर जिले में। कहाँ है? जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में। कहाँ पर? जबलपुर जिला भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात एवं धुआंधार जलप्रपात तीनों नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और जिसमें कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में है और यह धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में बना हुआ है। आगे देखते हैं हम सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। कितनी है? लगभग 8 मीटर ऊंचा है और यह महेश्वर में बना हुआ है। कहाँ है? महेश्वर में स्थित है, खरगोन में। क्या? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर में है और खरगोन जिले में बना हुआ है। आगे देखते हैं हम भालकुंड जलप्रपात। कौन सा? भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात जो है बेतवा नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। यह 38 मीटर ऊंचा है। 38 मीटर ऊंचा है और यह बना हुआ है सागर जिले में, राहतगढ़ में। कहाँ पर बना हुआ है? सागर जिले में, राहतगढ़ में यह बना हुआ भालकुंड जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 38 मीटर। कितनी है? 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। सागर राहतगढ़ में स्थित है। देखते हैं आगे चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात की बात करें तो चचाई जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात जिसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। 130 मीटर ऊंचा है और यह बीहड़ नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बीहड़ 130 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह सिरमौर तहसील में है। कहाँ पर बना है? सिरमौर तहसील में बना हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं हम मानधार दर्दी जलप्रपात। कौन सा? मानधार या दर्दी जलप्रपात। तो मानधार दर्दी जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है एवं इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। कितनी है? यह लगभग 12 मीटर ऊंचा है और है ओंकारेश्वर में बना हुआ है। कहाँ पर है ये? ओंकारेश्वर में बना हुआ है मानधार जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है इसकी? 12 मीटर और नर्मदा नदी पर बना है। देखते हैं चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर बना है और है मंदसौर जिले में। कौन से जिले में?
मंदसौर जिले में। तो हमने देखे दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात एवं धुआंधार जलप्रपात, ये सब नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। और देखते हैं भालकुंड बेतवा की सहायक नदी पर है, चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, और चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है, और मानधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और कहाँ में? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है, चंबल नदी पर बना है पाताल पानी जलप्रपात। आगे देखते हैं झाड़ी दाहा जलप्रपात। कौन सा? झाड़ी दाहा जलप्रपात, यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है? झाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल नदी पर बना है और इंदौर में स्थित है। कहाँ पे? इंदौर में स्थित है। तो पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ी दाहा जलप्रपात दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं और दोनों इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में। आगे देखें तो पांडव जलप्रपात। कौन सा? पांडव जलप्रपात। तो पांडव जलप्रपात कैन नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है? कैन नदी पर बना हुआ है। पांडव जलप्रपात जो है कैन नदी पर बना हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? पन्ना जिले में। कहाँ पर? पन्ना जिले में स्थित है पांडव जलप्रपात। आगे देखते हैं केवटी जलप्रपात। कौन सा? केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात एवं बहुटी जलप्रपात, कौन से? दो हैं, केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात बहुटी जलप्रपात जो है दोनों बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दोनों बीहड़ नदी पर है और दोनों रीवा में स्थित है। कहाँ पर? रीवा। दोनों रीवा जिले पर। केवटी जलप्रपात एवं बहुटी जलप्रपात दोनों बीहड़ नदी पर बनाए गए हैं एवं दोनों रीवा जिले में स्थित है। ठीक है। फिर कुछ अन्य जलप्रपात हैं, जैसे देखें पूर्वा जलप्रपात, बहोली जलप्रपात, पियावान जलप्रपात। कौन से? पूर्वा जलप्रपात, बहोली जलप्रपात और पियावान जलप्रपात, ये भी रीवा में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा में। और आगे देखते हैं जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है पचमढ़ी में, उनको देखते हैं। तो अप्सरा जलप्रपात। कौन सा? अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, वी फॉल जलप्रपात और डचेस फॉल जलप्रपात। कौन कौन से हैं? अप्सरा है, वी फॉल है, डचेस फॉल है एवं रजत। ये जलप्रपात जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये थे आपके आज के सारे जलप्रपात की क्लास, और अब यहाँ पर नदियों से रिलेटेड क्लास जो है समाप्त होती है। और आगे हम देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य के बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।